भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, सरसों और कपास की। इसके अलावा धनिया और कैस्टर सीड पर भी रहेगी नजर। कई और कृषि जिन्सों के भाव पर भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लगातार बढ़ रही है गेहूं की सरकारी खरीद। 342 लाख टन के पार पहुंचा खरीद का आंकड़ा। लॉकडाउन में घटा सरसों खल का निर्यात, आई 82% की भारी गिरावट। धनिया का निर्यात पिछले साल से ज्यादा 1% की मामूली बढ़ोतरी दर्ज। आइए बात करते हैं गेहूं के बाजार की। गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ रही है और इसका असर इसके खुले बाजार पर भी देखा जा सकता है। 26 मई तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से गेहूं खरीद लिया है। इसके भाव की बात करें तो गेहूं इस वक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चल रहा है। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड उपज अनुमानित है और सरकारी एजेंसियां भी समर्थन मूल्य पर किसानों से लगातार गेहूं की खरीद को बढ़ा रही हैं, जिसका असर खुले बाजार में गेहूं के भाव पर पड़ने की संभावना है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है और ज्यादातर मंडियों में गेहूं का भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इसका भाव बुधवार के स्तर 1925 रुपए पर रहा। हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में भी गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1925 रुपए पर दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुरुवार को भाव 1930 रुपए रहा, जो बुधवार को 1925 रुपए था। गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो किसानों से समर्थन मूल्य पर लगातार खरीद हो रही है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक 26 मई तक देश भर में किसानों से 342.60 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसमें 313.26 लाख टन की खरीद राज्यों की एजेंसियों ने की है और बाकी 29.36 लाख टन की खरीद निगम ने खुद की है। अब आइए बात कर लेते हैं सरसों के बाजार की। लॉकडाउन की वजह से सरसों खल निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है और इसका असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। अप्रैल के दौरान अब तक सरसों खल निर्यात में 82% से ज्यादा की गिरावट हुई है। देश में लॉकडाउन की वजह से सरसों खल के निर्यात में भारी गिरावट आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की 12 मंडी में भाव 4250 रुपए रहा, जो बुधवार को 4240 रुपए था। लाल सोट मंडी में गुरुवार को भाव 4375 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो बुधवार को 4180 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में गुरुवार को भाव 4220 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 4200 रुपए था। सरसों खल के निर्यात की बात करें तो बीते साल के दौरान निर्यात में 82% से ज्यादा की गिरावट आई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल में सिर्फ 21,493 टन सरसों खल का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल अप्रैल में 1,02,000
20,630 टन का निर्यात हो गया था। अब आइए बात कर लेते हैं चने के बाजार की। सरकारी एजेंसियां चने के किसानों से समर्थन मूल्य पर चने की खरीद को बढ़ा रही हैं, जिसका असर कृषि उपज मंडियों पर भी पड़ सकता है। 26 मई तक किसानों से 8 लाख टन चना खरीदा जा चुका है। चने की ज्यादा उपज देने वाले राज्यों में सरकारी एजेंसियां किसानों से समर्थन मूल्य पर चने की खरीद कर रही हैं और इसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। इस साल सरकार ने चने का समर्थन मूल्य 4,875 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है, लेकिन खुले बाजार में भाव इस स्तर के नीचे है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव बुधवार के स्तर 4,620 रुपए पर रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में गुरुवार को भाव 170 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 3,965 रुपए था। और राजस्थान की गजसिंहपुर मंडी में गुरुवार को चने का भाव 4,221 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 3,793 रुपए था। चने की सरकारी खरीद की बात करें तो 26 मई तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से लगभग 8 लाख टन चना खरीद लिया है। केंद्रीय एजेंसी निफेड के मुताबिक 26 मई तक राजस्थान से 18,01,570 टन, मध्य प्रदेश से 13,09,580 टन, आंध्र प्रदेश से 12,07,915 टन, महाराष्ट्र से 11,03,756 टन, कर्नाटक से 10,01,778 टन, गुजरात से 7,04,929 टन, तेलंगाना से 4,07,600 टन और हरियाणा से 5,368 टन चना खरीदा गया है। यानी कुल 79,08,841 टन चने की खरीद हो गई है। अब आइए बात कर लेते हैं कपास के बाजार भाव की। लॉकडाउन की वजह से इस साल देश में कपास की खपत घटने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर भी देखा जा सकता है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है और इसका असर कपास की खपत पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जो कपास के भाव को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की बोडेली मंडी में कपास का भाव बुधवार के स्तर 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 4,460 रुपए था, जो बुधवार को 4,425 रुपए था। और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में गुरुवार को भाव 4,500 रुपए रहा, जो बुधवार को 4,515 रुपए था। कपास की खपत की बात करें तो कपास वर्ष 2018-19 के मुकाबले मौजूदा कपास वर्ष 2019-20 के दौरान खपत में 31 लाख गांठ से ज्यादा कमी का अनुमान है। भारतीय कपास संगठन के मुताबिक इस साल देश में सिर्फ 280 लाख गांठ कपास की खपत का अनुमान है, जबकि पिछले साल 311.5 लाख गांठ कपास की खपत हुई थी। लॉकडाउन की वजह से कपास इंडस्ट्री की ज्यादातर इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं, जिस वजह से खपत में कमी का अनुमान है। और अब बात करते हैं धनिया के बाजार भाव की। धनिया के निर्यात में कुछ बढ़ोतरी हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिया के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धनिया का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की बूंदी मंडी में इसका भाव रहा 3,906 रुपए, जो बुधवार को 4,000 रुपए था। और गुजरात की राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 5,035 रुपए रहा, जो बुधवार को 5,125 रुपए था। धनिया निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआती 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान इसका निर्यात लगभग 1% बढ़ा है।
चलते चलते एक नजर डालते हैं कैस्टर सीड के बाजार भाव पर। देश से कैस्टर सीड की उपज ज्यादा होने का अनुमान है और इसका असर कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कैस्टर सीड दायरे में है। एग्मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दीसा मंडी में गुरुवार को भाव 3,525 रुपए रहा, जो बुधवार को 3,530 रुपए था, और लखानी मंडी में गुरुवार को भाव 3,550 रुपए रहा, जो बुधवार को 3,520 रुपए था। कैस्टर सीड उत्पादन की बात करें तो इस साल फसल पिछले साल के मुकाबले 72% अधिक अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 20.60 लाख टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 11.97 लाख टन का उत्पादन हुआ था। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।